देखिए हेलो फ्रेंड्स, निम्नलिखित समीकरणों की सहायता से एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है यदि m tan अल्फा माइनस थीटा, ये m माइनस टेन अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बराबर है n टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इस टर्मोलॉजी के। ठीक है, इसके अगर ये वाली टर्म इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, मतलब m tan अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ये दोनों टर्म एक दूसरे के अगर बराबर हैं तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? टू थीटा बराबर अल्फा माइनस टेन इनवर्स n माइनस m डिवाइड बाय n प्लस m टेन अल्फा। ये हमें प्रूव करना है। अगर ऐसा है तो ऐसा प्रूव करना। अब ये कौन से यूनिट का? ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जो हमें दिया हुआ है, गिवन है, यदि इफ में जो स्टेटमेंट लिखा है, इसमें जो लिखा है m tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बराबर है n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। इसको हम यहाँ से उठाएंगे, मैं इसे लिख ले रहा हूँ, m tan अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है n tan थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ठीक, m tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू n tan थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब क्या है? m टेन के लिए पहले एक बात इधर समझ लेते हैं हम। एक बात हम समझ लेते हैं कि टेन का एक फॉर्मूला होता है, इधर देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे। हम कर देंगे, अब टेन था हमारे पास, अब ये टेन नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, साइन अल्फा माइनस थीटा, ये डिवाइड बाय कोस अल्फा माइनस थीटा, ये हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा से बाकी टर्म ऐसे की ऐसी। अब आगे हम इसे लिख सकते हैं ऐसी, n टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा डिवाइड बाय अपॉन या कॉस थीटा। ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। और बाकी टर्मोलॉजी ऐसे की ऐसी जो हमारी डिवाइड में है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, बाकी ऐसे ही ऐसे। फिर हम देखिए, अब ये टर्म हमारी आ गई है। अभी देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। m ये ऐसे का ऐसे ही, साइन अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा ये लिखा, क्योंकि ये डिवाइड में ही कॉस स्क्वायर थीटा के साथ चला जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा इसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस अल्फा माइनस थीटा, ऐसे ये लिखा जा सकता है। आगे चलो, एक बराबर है ये n, देखिए यहाँ कोस थीटा जो है वो साइन के डिवाइड में, तो n साइन थीटा कॉस थीटा इन गुणा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा।
ठीक, तो ये हो गया। अब इससे आगे बढ़ना है। एम ऐसे ही लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस थीटा, ये हो गया। अब क्या हुआ, जो ये टर्म हमारी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा थी, हमने इधर ले गए। कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा को हम कंप्लीटली इधर ले गए। एम साइन अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लीकेशन में चला गया। वो क्रॉस चेन रूल होता है ना, ये ऐसे, ये इधर चला गया, इधर चला गया। तो एम अल्फा माइनस थीटा गुणा कॉस थीटा गुणा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, यही था। और भाग में यहाँ पे रहा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब कोस अल्फा माइनस थीटा से एक कॉस अल्फा माइनस थीटा हमारा कट गया। कोस स्क्वायर थीटा से ये वाली जो वैल्यू है, इससे कॉस थीटा हमारा कट गया। ठीक, बाकी की टर्म हमने एन साइन थीटा इधर बचा, क्योंकि हम ये ले गए थे। इतना समझ में आता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एम साइन अल्फा माइनस थीटा, ये हमारे पास है, ये बचा है। एक कोस अल्फा माइनस थीटा कट गया था, तो गुणा में एक कोस अल्फा माइनस थीटा रह गया। ठीक, और डिवाइड करा जब हमने इसको, तो एक कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा था पहले, एक कॉस थीटा हमने काट दिया, तो कॉस थीटा बचा, बराबर में एन साइन थीटा। हमने क्या करा, अब इस कॉस थीटा को हम इधर ले गए, यहाँ पे इधर इस साइड ऐसे इधर ले गए। तो अब देखिए ये बचा एम साइन अल्फा माइनस थीटा इन गुणा कोस अल्फा माइनस थीटा एन साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ठीक, टू दोनों को हमने फिर क्या करा, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करने में, राइट, हमने कहा बायां पक्ष में, बाएं पक्ष में, बाया हमारा ये है, बाएं पक्ष में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा व भाग करने पर, 2 से गुणा व भाग करने पर। अब हमने ऐसा क्यों करा है, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम ऊपर जाके देख रहे हैं, हमें चाहिए 2 थीटा। 2 थीटा बनाने के लिए हमने 2 से गुणा और 2 से भाग करा है, क्योंकि 2 साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा होता है साइन 2 अल्फा माइनस थीटा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो m, अभी पहले ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, m साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू गुणा कॉस अल्फा माइनस थीटा बराबर है n साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर से लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, इंटू कहाँ चल एम एन को साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा एन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इन 2 में 2 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब ये वाला 2 हमने इधर ले गए, इस वाले 2 को, किसे, इस वाले को दिखाओ, मैं बता देता हूँ, इस वाले 2 को, ये वाला जो 2 है ये इधर चला जाएगा, इधर। ठीक, इसे हम इधर ले जा रहे हैं, तो जब हम इसे इधर ले जा रहे हैं तो क्या टर्म बन जाएगी, m ऐसे ही 2 साइन
अल्फा माइनस थीटा गुणा कॉस अल्फा माइनस थीटा बराबर है n इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये टर्म हमारी आ गई। अब देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है जो हमें रिकॉल करा देते हैं, हम इसे दोबारा याद दिला दे रहा हूँ मैं। फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसे चाहे ऐसे लिख लो चाहे रिवर्स में लिख लो। तो अब आगे देखिए, ये इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है इस टर्म में। कैसे करेंगे देखिए, अभी तक हमारा था m 2 साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब क्या हो जाएगा, m साइन 2 अल्फा माइनस थीटा। ठीक, सेम एज ऐसे ही 2n इंटू 2 साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा टर्म, ये हमारी टर्म हो जाएगी। फिर जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम इस लिखे सकते हैं साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। इसे अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दी और इस वाले m को तो हम इधर ले गए। ठीक, इस वाले m को अभी हम इधर ले गए और इधर वाले साइन थीटा को हम इधर ले आए, तो साइन 2 थीटा इधर आ गया। ये था हमारा n पहले से ही और अब m नीचे आ गया। ठीक, तो योगांतर अनुपात प्रमेय से, एक प्रमेय होती है योगांतर अनुपात, उसमें उसका यूज कर रहे हैं हम। आप ध्यान से देखें कि योगांतर अनुपात प्रमेय को हम कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम साइन, इसमें साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा बटे में साइन 2 थीटा है। तो अब ये योगांतर अनुपात प्रमेय का यूज करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा, और फिर इसके साथ ये जो साइन 2 थीटा बटे में है ये इसके साथ माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। ये योगांतर अनुपात प्रमेय की अप्रोच है। इसको हम बटे में बटा कर दें, साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, योगांतर अनुपात की वजह से ये प्लस में साइन 2 थीटा, ये योगांतर अनुपात प्रमेय की वजह से हो रहा है, बराबर n माइनस 1 m, दोनों साइड योगांतर अनुपात लग रही है, n प्लस m। ये योगांतर अनुपात प्रमेय की अप्रोच है, इसको ऐसे ध्यान रखें। फिर अब ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 कॉस c क्या है हमारा, c इसके अंदर है हमारा 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस d क्या है 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय 2 कॉस c प्लस d बाय 2 इंटू साइन में क्या है, साइन c माइनस d, c क्या है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, c माइनस d क्या है 2 थीटा बाय 2। ठीक, ऐसे हम क्या करेंगे, यहीं पे नीचे लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस 2 थीटा मतलब c माइनस d। ये आपका हो गया कॉस की टर्म में बाय 2, और इधर हमारा n माइनस m पहले से था ही और n प्लस m ऐसे ही। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगा दिए। अब क्या हुआ, अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 कॉस 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा से प्लस 2 थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐसी माइनस 2 थीटा से प्लस 2 थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 2 अल्फा बाय 2 आएगा
और ये 2 साइन 2 अल्फा बाय 2 आ जाएगा। ठीक, बाकी बचा क्या है, साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस के 4 थीटा, और ये कॉस में 2 अल्फा माइनस 4 थीटा माइनस 2 थीटा 4 थीटा। और देखो इसमें डिवाइड में 2 भी है तो वो भी लिखेंगे साथ में, n माइनस एम अपॉन n प्लस एम। अब ये देखो 2 अल्फा बाय 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ये हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में से 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा। और यहां पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 थीटा, और ये n माइनस एम n प्लस एम। ठीक, फिर उससे जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे कोस और साइन क्या होता है, कोस बाय साइन कोट अल्फा, 2 कोट अल्फा साइन अपॉन कोस टेन अल्फा माइनस 2 थीटा n माइनस एम और n प्लस एम। फिर ये कोट, अगर इस कोट को हम क्या करेंगे, यहां से उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो ये कोट क्या हो जाएगा, 10 अल्फा माइनस 2 थीटा, अभी 2 यहाँ ही है, n माइनस एम और n प्लस एम इनटू में 1 अपॉन कोट अल्फा, ये हो जाएगा। जब 1 अपॉन कोट अल्फा हो जाएगा तो हम इसे लिखेंगे 210 अल्फा माइनस 2 थीटा n माइनस एम n प्लस एम 10 अल्फा, इसको हम ये लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 लिखना नीचे डिवाइड में भूल गए, ऐसे यहाँ पे भूल गए, ये भूल गए, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हमारे पास बचता है 10 अल्फा माइनस 2 थीटा n माइनस एम n प्लस एम 10 अल्फा। अब देखिए अल्फा माइनस 2 थीटा, ये ऐसे ही हो जाएगा, और ये इधर 10 जाके हो जाएगा 10 इनवर्स n माइनस एम n प्लस एम 10 अल्फा। और हम फिर इस लास्ट में क्या कर देंगे, 2 थीटा अल्फा के साथ ये सारी टर्म को इधर ले आएंगे, अल्फा माइनस 10 इनवर्स n माइनस एम n प्लस एम 10 अल्फा इक्वल्स टू, और ये 2 थीटा इधर चला जाए, यही हमारा फाइनल आंसर हो, और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था। तो एक बार हम आंसर लिख देता हूं मैं, फाइनली क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। तो जो आंसर आया है वो आंसर क्या आया है हमारा, अल्फा माइनस 10 इनवर्स n माइनस एम n प्लस एम 10 अल्फा बराबर 2 थीटा।